अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नावल निगार शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे जिन्नाती तिलिस्मी नावल का 45वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं क्या बागी क्या होता है। जब जिन्नात शहंशाह शहरयार ने देखा कि वो दाई उस दिल खड़ाश नामालूम वाक़ये को बताते हुए बीच में ही रुक कर खामोश हो गई है, तो उसने फिर से उसे गज़बनाक निगाहों से देखा और उसने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? उस दाई औरत ने इधर उधर देखकर घबराते हुए खौफजदा होकर कहा, हुजूर, हमें डर है कि अगर मैंने उसके बारे में आप लोगों को कुछ भी बताया तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। जिन्नात शहंशाह शहरयार ने पूछा, कौन है वो और किस बात का डर है तुम्हें? उस दाई ने कहा, हुजूर, हमें उस औरत के वालिद जिन्नात से बहुत ही डर लगता है। वो नहायत जालिम और ताकतवर और खौफनाक जिन्नात है। उसके बारे में असली राज तो नहीं पता, मगर जब उस नजूमी ने उस जालिम जिन्नात से कहा था कि याद रख, अगर वो लड़की पैदा हो गई तो तेरा सारा काम और मंसूबा बिगड़ कर रह जाएगा। और फिर उस दाई ने आयशा बेगम के ससुर असवद हयात की तरफ देखते हुए जिन्नात शहंशाह शहरयार से मुखातिब होकर कहा, हुजूर, उस नजूमी ने मुझे देखकर उस जालिम खबीस जिन्नात से ये भी बता दिया था कि यह औरत जिस हवेली में काम करती है उसकी बीवी को एक ऐसी बेटी पैदा होगी जो खुद तो बहुत ताकतवर और नेकबख्त भी होगी और उसका 2 निकाह होगा। और गज़ब की बात यह है कि उसका दूसरा निकाह एक जिन्नात से होगा और वो किसी महल की मलका बन जाएगी और हर सामने वाले से ज़्यादा उसकी ताकत होगी। मगर हाँ, आगे चलकर उसकी बेटी की औलाद में कोई ऐसा पैदा होगा जो अपने ज़माने में किसी पर भी जुल्म करने वाले को नेस्तो नाबूद कर देगा। मगर वो कौन है और वो लड़का होगा या लड़की, ये मैं किसी भी तरह आपको नहीं बता सकता। इतना कहकर वो नजूमी तो खामोश हो गया। अब पता नहीं उसे पता नहीं चल पाया था या उस नजूमी की ज़ुबान बंद थी या उसने जानबूझकर खौफ की वजह से ऐसा किया था। मगर उस जालिम जिन्नात ने गुस्से में आकर कहा, मैं अपना मंसूबा बिगड़ने नहीं दूंगा। अगर वो लड़की पैदा हो गई तो वो उसके औलाद में वो भी नामालूम हस्ती पैदा हो जाएगी और हम अपने दुश्मन को कामयाब होने नहीं देंगे। और इतना कहकर उसने मुझे डरा धमका कर मालिक साहब की बेटी को पैदा होते ही मानने के लिए कह दिया था और मुझे हार मानकर उसकी बात माननी पड़ी थी, क्योंकि वो लोग ताकत और क़ुव्वत में बहुत ज़्यादा थे। उस दाई की बात सुनकर आयशा बेगम के ससुर असवद हयात ने गुस्से में आकर उस पर हाथ उठाना चाहा कि तभी दरवेश अजीज़ बख्तियार ने उसे रोक दिया और कहा, ऐ मोहतरम असवद हयात, बेशक इस दाई की गलती थी, मगर उसने मजबूरी में ऐसा किया। जानबूझकर और मजबूरी में गलती करना और धोखा देना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और वैसे भी तुम्हारी बेटी तो ज़िंदा है। हम पूरे सबूत के साथ तुम्हें सच्चाई दिखाएंगे, तब तुम्हें यकीन आ जाएगा कि वो तुम्हारी बेटी है। दरवेश अजीज़ बख्तियार की बात सुनकर आयशा बेगम के ससुर असवद हयात का गुस्सा थोड़ा कम हो गया और वो बेयकीनी में उसे देखने लगा। और वज़ीर शाहज़ुमान बिना कुछ कहे चुपचाप खामोशी से उस दाई को और फिर आयशा बेगम के ससुर असवद हयात को देखता रहा। और फिर दरवेश अजीज़ बख्तियार की बात पर गौर करने लगा। जिन्नात शहंशाह शहरयार ने दरवेश अजीज़ बख्तियार से कहा, ऐ अजीज़ उस्ताद, आप बस हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि उनकी बेटी कहाँ है और किस हाल में है, हम उसे एक झटके में सामने ले आएंगे। दरवेश अजीज़ बख्तियार ने मुस्कुराकर कहा, हाँ ज़रूर बताएंगे, मगर सब सच्चाई और सबूतों के साथ, वरना असवद हयात को लगेगा कि हम बस ऐसे ही कह रहे हैं और बातें बना रहे हैं। जबकि वो दाई असवद हयात की बेटी के ज़िंदा होने की बात सुनकर चौंक गई और खुश भी हुई और दरवेश अजीज़ बख्तियार से बोली, हुजूर, ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर मुझे लगता है कि शायद आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उस बच्ची के पैदा होते ही मैंने उसे मरी हुई साबित कर दिया, क्योंकि हम उस बच्ची को ऐसी दवा हमने पिला दिया था कि वो काफ़ी देर तक बेहोश रहे। उन जिन्नात दुश्मनों की धमकियों के बावजूद मैंने उस बच्ची को मौत की दवा के बजाय बेहोशी की दवा पिलाकर लोगों में ये साबित कर दिया कि वो मर चुकी है। और मैंने देखा था कि वो बच्ची बेइंतहा खूबसूरत थी। दरवेश अजीज़ बख्तियार ने उस दाई औरत से कहा, उस बच्ची की कोई निशानी बताओ। उस दाई ने अपने जहन पर जोर देकर याद करते हुए कहा, उसकी दाएं आँखों के किनारे एक छोटा सा तिल और उसके बाएं पैर की एड़ी में हल्के लाल रंग के निशान थे। मगर उस बच्ची के पैदा होते ही लोगों ने जाकर उसे मरी हुई समझकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया था।
मगर फिर उस हादसे के अगले दिन मुझे वो जालिम जिन्नात और उसके साथी हमें उठाकर यहाँ इस जगह छोड़ गए हैं, एक सज़ा के तौर पर, क्योंकि उस नजूमी ने उन लोगों को बता दिया था कि वो बच्ची मरी नहीं है बल्कि अभी भी ज़िंदा है और उसे कोई और उठाकर ले गया है। ये सुनकर तो मैं अपने मन ही मन में खुश तो बहुत हुई थी कि अल्लाह करे वो जहाँ भी हो वो बच्ची ज़िंदा हो, मगर वो लोग सोचने लगे कि मैं अपने मालिक से मिली हुई हूँ। हालांकि उनका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था, मगर मुझे आज तक नहीं पता चल पाया कि आखिर उस बच्ची को कौन उठाकर ले गया होगा और अब वो कहाँ होगी। और अब इससे आगे मुझे कुछ भी नहीं पता। वो दाई अपनी और असवद हयात की बेटी की दिलखराश दास्तां को सुनाकर चुपचाप खामोश होकर उन चारों को देखने लगी। और तब आसिया बेगम के ससुर असवद हयात ने मुस्कुराकर जिन्नात शहंशाह शहरयार को मुखातिब करके असवद हयात की तरफ इशारा करके कहा, शहंशाह। आसिया बेगम के ससुर असवद हयात सिर्फ आसिया बेगम के ससुर ही नहीं बल्कि वो आपके भी ससुर है। ये राज बाहर आना था और ये सुनना था कि जिन्नात शहंशाह शहरयार हैरत में आ गया और असवद हयात को ऐसा लगा कि किसी ने कोई धमाका कर दिया हो और वो दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। जिन्नात शहंशाह शहरयार ने दुर्वेश अजीज़ बख्तियार से उसी तरह हैरानी के आलम में बेयकीनी से कहा, इसका मतलब मलका मोमिना बेगम ही असवद हयात की बेटी है। दुर्वेश अजीज़ बख्तियार ने कहा, जी हाँ शहंशाह, बेशक मलका मोमिना बेगम ही मोहतरम असवद हयात की बेटी है। और असवद हयात को एक बहुत बड़ी खुशी ने चारों तरफ से घेर लिया था। उसे अचानक से एक साथ बहुत सारे रिश्ते मिल चुके थे। उसने पहले जिन्नात शहंशाह शहरयार को एक नज़र देखा और फिर दुर्वेश अजीज़ बख्तियार से कहा, हुजूर अगर आप कह रहे हैं कि मलका मोमिना बेगम ही हमारी बेटी है तो हमें पूरा यकीन है कि वही हमारी बेटी है, लेकिन उसे उस कब्र से बचाया किसने? और फिर तो वो हमारे घर इतने दिनों तक नौकरानी बनकर रह चुकी थी। और जवाबन दुर्वेश अजीज़ बख्तियार ने ऐसे राज और ऐसे सबूत उन लोगों के सामने पेश किए जो एक नाकाबिल यकीन, हैरत अंगेज़ और दिलखराश वाक़ये से कम नहीं था। तो आखिर कौन ले गया था उस कब्रिस्तान से मोमिना बेगम को? किसने बचाया था उसे? या छुपे हुए हैं कुछ अनोखे किरदार? ये सब जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।